Hello everyone, how are you? I'm Dr. Abdul Shafiq Khan and you are watching my channel. In this channel you learn how to speak in English. इस चैनल में आप ये सीखते हैं कि अंग्रेज़ी कैसी बोली जाती है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किन चीज़ों को हमें बेहद ध्यान में रखना है इफ़ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर हम इसको अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देनी होगी। इफ़ यू आर बिगिनर, नो डाउट एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप बिगिनर हैं और लर्नर हैं और वेरी फर्स्ट डे यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और पहले ही दिन से आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अंग्रेज़ी बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। अब आपको करना क्या है वो बातें आप मेरी ध्यान से देखें। सबसे पहले तो ये है कि अंग्रेज़ी के जो वर्ड्स हैं वो बोलने बहुत ज़रूरी हैं और बहुत आसान भी हैं। ज़रूरी इसलिए है इफ़ यू डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हाउ विल यू बी एबल टू स्पीक इट। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो आप बोलने के काबिल कैसे होंगे। अब सवाल ये है कि हमें बोलना क्या है और हमारी वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा शब्द भंडार कैसे बढ़ेगा। तो गाइस, ज़रूरी ये है कि जो कुछ भी हमें नज़र आता है, जो कुछ भी हम समझते हैं, इन सारे के सारे वर्ड्स हमें अंग्रेज़ी में पता होने चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर सिटिंग इन द रूम, अगर आप रूम के अंदर बैठे हैं तो आपके रूम के अंदर जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको इंग्लिश में आना चाहिए। और जब आप स्पीकिंग स्टार्ट करें तो हो सकता है आपके सेंटेंस हिंदी में हो बट आपको कुछ वर्ड्स अंग्रेज़ी में ज़रूर बोलने चाहिए। वो वर्ड्स ज़रूर बोलने चाहिए जिनकी मीनिंग आपको इस रूम में नज़र आती है। और थीम वाइज स्पीकिंग इंग्लिश करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न फास्ट। अब आज मैंने आपसे कहा कि हम थीम आधारित कन्वर्सेशन करेंगे, तो थीम आधारित कन्वर्सेशन हमारा कैसे होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखिएगा, क्योंकि जब हम कभी किसी से बातचीत करते हैं तो वी हैव टू मेक सम क्वेश्चंस, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मिंग ऑफ द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन बनाना आना चाहिए और क्वेश्चन बनाने का फार्मूला केवल इतना है कि जब कभी आप क्वेश्चन बनाएं तो याद रखिए कि आपको क्वेश्चन वर्ड पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए। दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। और थीम आधारित अगर हम कन्वर्सेशन करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी स्पोकन इंग्लिश डेवलप होगी, क्योंकि हमें समाज में जब रहना होता है तो हमें कई अवसरों के ऊपर हमें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे आप शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, जैसे आप किसी को अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं, किसी को अपनी हॉबी बता रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक आवर कन्वर्सेशन हेयर विद द थीम ऑफ ट्रैवल। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर की रूप में और इसके शक्ल में आपको बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन होगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, तो आंसर होगा आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई एम गोइंग टू मुंबई। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आर यू गोइंग बाय ट्रेन, क्या आप ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं। नो, आई जनरली ट्रैवल बाय एयर, मैं सामान्यतया एरोप्लेन में ही सफ़र करता हूँ। तो ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन हुआ हमारा। अब अगर इस कन्वर्सेशन के दौरान आपके साथ में कोई है तो उससे कन्वर्सेशन किस प्रकार करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन और आंसर देखिए। विच इज़ योर डेस्टिनेशन सर, कि आपका स्थान कहाँ है, आपका मकाम कहाँ है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। विच इज़ योर डेस्टिनेशन सर, तो आंसर होगा आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है, आर यू गोइंग ऑन अ बिज़नेस टूर, क्या आप बिज़नेस टूर पे जा रहे हैं। तो आपका जवाब होगा यस और नो, जो भी आपसे संबंधित होगा। नेक्स्ट इसी थीम पर नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखिएगा, आर यू गोइंग बाय शताब्दी एक्सप्रेस, क्या आप शताब्दी एक्सप्रेस से जा रहे हैं। आई प्रेफर टू गो बाय दिस ट्रेन, अक्सर मैं इस ट्रेन को प्रेफर करता हूँ। वाई, इज़ इट नॉट एक्सपेंसिव,
क्या यह महंगी नहीं है? यस इट इज़, हाँ है तो, बट द जर्नी इज़ कंफर्टेबल, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो आरामदायक है। तो इस तरह से आप अपने कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक और कन्वर्सेशन देखिएगा, डू यू ट्रैवल एग्जीक्यूटिव क्लास इन अ प्लेन? क्या प्लेन में एग्जीक्यूटिव क्लास यानी बिजनेस क्लास में आप जाते हैं? यस आई प्रेफर दिस क्लास, हाँ मैं इस क्लास को प्रेफर करता हूँ। द टिकट कॉस्ट यू ऑलमोस्ट डबल दैट फेयर, कि भाई इसका किराया तो बहुत डबल होता है। यस सर, हाँ वाकई। तो इस तरह से आपने इस कन्वर्सेशन को कहा। फ्रॉम वेयर शुड आई गेट अ टैक्सी? फ्रॉम वेयर शुड आई गेट अ टैक्सी, मुझे टैक्सी कहाँ से मिलेगी? गो टू प्रीपेड टैक्सी स्टैंड, आप प्रीपेड टैक्सी स्टैंड जाइए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रीपेड टैक्सी? प्रीपेड टैक्सी का अर्थ क्या होता है? यू पे एट द काउंटर एंड नॉट टू बी द टैक्सी ड्राइवर, आपको ये पेमेंट टैक्सी ड्राइवर को नहीं बल्कि काउंटर पे करना होता है। व्हाट डू आई गेन, तो मुझे उससे क्या हासिल होगा? यू कैन नॉट बी ओवर चार्ज बाय टैक्सी ड्राइवर, आप टैक्सी ड्राइवर को के ज़रिए आपको ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो गाइज़, इन दिस वे यू विल मेक सो मैनी कन्वर्सेशन with the different types of themes. We will learn a lot more thing in the next video. Till then, goodbye and take care.